नमस्कार दोस्तों, यूपी के अलग अलग शहरों में चौक चौराहों पर हर जगह चुनाव की चर्चा है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसकी सरकार बनेगी, किस मुद्दे पर हार जीत तय होगी, ये हर चौक चौराहे पर चर्चा का विषय है। और मैं हूं अभी आजमगढ़ के एक ऐसे चौराहे पर जिसे लीडराबाद कहा जाता है। लीडर तो कई चौक चौराहे पर मिलते हैं, लेकिन पहली बार यहाँ आकर पता चला कि एक चौराहा ऐसा है जिसे लीडराबाद कहा जाता है, क्योंकि दोपहर से लेकर शाम तक अलग अलग दलों के नेता, कोई जिला अध्यक्ष, कोई विधायक, कोई पूर्व विधायक, कोई मौजूदा विधायक और संगठनों के अलग अलग पदों पर रहे लोग इसी चौराहे पर आते हैं, गप गोष्ठी करते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाते हैं, चाय की चुस्कियों पर बैठते भी हैं, बहसें भी करते हैं और शाम को चले जाते हैं। तो आज मैं आया इसी लीडराबाद में जानने के लिए कि लीडराबाद क्यों है और जिस लीडराबाद में, जिस चौराहे पर हर दल के नेता मतलब ये नहीं कि कोई यूपी सरकार में मंत्री और सांसद विधायक, नेता मतलब स्थानीय स्तर के, जिला स्तर के, यहाँ क्यों जुटते हैं और जब जुट गए मेरे वीडियो रिकॉर्डिंग होते वक्त, तो वो सब क्या सोचते हैं आजमगढ़ के बारे में, आजमगढ़ की सीटों के बारे में और यूपी में होने वाले चुनाव के बारे में। तो कहीं से शुरू करते हैं। एक वीडियो मैंने पहले रिकॉर्ड किया, ये यहाँ से दूसरा वीडियो है, इधर से शुरू करते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि इसमें किस किस दल के समर्थक लोग हैं। बहुत हार्डकोर समर्थक और विरोधी लीडराबाद में मिलते हैं, लेकिन फिर भी सब मिलजुल कर रहते हैं, बातें करते हैं और उसके बाद गुजर जाते हैं यहाँ से शाम को अपने अपने घरों की तरफ। आधा पे आपने रोका, अपने घरों की तरफ चले जाते, आधा पे आपने रोका। चलिए तो पहले आप, एक मिनट, आप सबसे पहले आप ही अंजुम मैं कर रहे हैं। आए देर से बेचैनी सबको। नहीं, मत बुलवाइए आप, सबसे मैं भी मजाक ही कर रहा हूँ, क्योंकि आप पुराने हैं इसलिए मैंने अंजुम भाई बोल दिया। मजाक में बोल रहा हूँ, पुराना परिचय है इसलिए मैं अंजुम भाई कह दिया। पुराना परिचय? हाँ, चूंकि आप पढ़ते थे साथ में। नहीं पढ़ता नहीं था, लेकिन जो आपका चैनल है, आपके चैनल से, रुकिए भाई मैं सच बता दूं, सच्चाई बोलना बगावत है। आपके चैनल से मैं जुड़ा इंसान हूं, क्योंकि आपने कातिल को कभी मसीहा नहीं लिखा, इसलिए मैं आपका सम्मान करता हूं, न कि मैं कुछ और कहना चाहता हूं। बहरहाल जो पूछना चाहें। शुभ नाम क्या? बड़ा रहस्यमय है, पीला सा ये है, पीला जी हाँ जी। तो ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है, कहीं लाल है तो कहीं काला भी है। ऊपर देख लीजिए, ऊपर देख लिया, काला भी है और लाल भी है, पीला भी है, थोड़ा अलग है और सफेद भी है। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा आज़ाद खान नाम है, मैं समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ। अच्छा। और मैं जो है एक संगठन भी चलाता हूँ, समरसता विचार मंच, मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। सारे नेता यहाँ क्यों मंडराते हैं लीडराबाद में? यहाँ पे इसलिए मंडराते नहीं हैं, यहाँ पे सारे लोग यहाँ पे उन गरीबों का आंसू पोंछने आते हैं। मैं बहुत रियल बताना चाहूँगा, वो सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, किसी भी दल के, छोटे दल के कोई भी हैं, ये सारे लोग यहीं बगल में एक लीडराबाद है, आते हैं और हाथ में छोटी सी फाइल, देखिए हमारे बड़े भाई हैं लिए होंगे, ऐसे लिए रहते हैं और किसी गरीब के आदमी के लिए वो 2 कदम जब चल लेते हैं और जब उसकी पैरवी हो जाती है, तो गर्मी के दिनों में, मई के महीना में पसीना होता है, तो अचानक उसकी चाय की चुस्की की याद आती है, तो लीडराबाद की याद आती है, तो लीडराबाद में जाके चाय पीता है और उसके बाद अंजुम साहब वो पूछता है कि बता कि क्या तेरे दर्द की दवा हुई कि नहीं हुई। तब वो गरीब आदमी कहता है कि आज के दौर में कातिल को मसीहा कहने का एक रिवाज चल गया है। अगर आप कातिल को मसीहा कहते हैं तो आप सबसे अच्छे देशभक्त हैं, और कातिल को अगर आपने मसीहा नहीं कहा तो आप सबसे बड़े देशद्रोही हैं। आपकी वॉशिंग मशीन है, उससे जो निकल गया वो देशभक्त है, और वॉशिंग मशीन से अगर विरोध कर दिया, चाहे बगल से निकल गया, वो देशद्रोही है। सच बोलने पर फांसी तो हो गई, सच बोलने पर फांसी तो हो गई, लेकिन मेरे वसूल जमाने में रह गए। अंजुम साहब, अंजुम रहबर को भी मैंने सुना है कि जुल्मो सितम की आग बुझाने की बात कर, ऐ दिल तू आज दिल को दिल से मिलाने की बात कर, अब फैलेगी रोशनी तेरे कुर्बो जवार में, शमे वफा जहां में जलाने की बात कर। आप बताइए, महात्मा गांधी और राम मनोहर लोहिया जी और आपके जवाहरलाल नेहरू साहब, ये सारे लोगों का जो सपना था
सरदार भगत सिंह, उधम सिंह, रोशन सिंह, इन लोगों का सपना जो आज अगर ये इस चौराहे पे बाबू विश्राम राय की प्रतिमा मेरे सामने दिखाई दे रही है और 1990 में लगी हुई है। उस वक्त में मैं राजनीति में कुछ नहीं था, 0 सन्नाटा था, पढ़ने का दौर था और इंटर कर रहा था, हाथ ऐसे करके पीछे वो चलते थे। लेकिन उन्होंने कहा था कि हम सब भारतीय हैं। आज उनके प्रतिमा स्टैचू में अगर जान आ जाए तो ये सारे जो चेहरे अन्य दलों की राजनीति करते हैं तो इनके ऊपर एक आईना दिखाने का वो काम करते हैं। आपने तो आते ही महफिल लूट ली एकदम। मैं तो कहने महफिल नहीं सर, मैं तो एक छोटा मोटा एक किसान का बेटा हूँ। होटल लगे घाव करे गंभीर वाला मामला है। और बाबू विश्राम राय सर सुबह में जब चलते थे, बाबू विश्राम राय की बात बता रहा हूँ सर, ये प्रतिमा है। और उन्होंने सीधा जो है उन्होंने कहा कि जनता के बीच में अगर नेता जा रहा है, अगर अच्छा नहीं है तो जनता को हरा के भेज देना चाहिए। बाबू विश्राम राय की जो है विचारों से मैं ओतप्रोत होकर मैं सीखता हूँ। जब मुझे पता चला है कि अंजुम साहब आए हैं तो मैंने कहा कि मैं तो इनके जो है चैनल से अक्सर रूबरू होता रहता हूँ। आज मैं आपसे जो है मैं चैनल बता दूंगा, क्योंकि आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। आज कृषि कानून की बात थोड़ा इधर मैं हल्का सा देना चाहूंगा सर, 1 मिनट सर। अभी कृषि कानून में कृषि मंत्री कह रहा है कि हम 1 कदम पीछे हटे हैं और फिर कह रहा है कि 1 कदम आगे जाएंगे। ये गुड्डी और गुड्डा का खेल है हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान किसानों की गाढ़ी कमाई का, मेहनत का और पेट भरने का काम करता है, तो दूसरी तरफ बुनकर अपने उंगलियों के खुरदुरी कमाई से देश को तन ढकने का काम करता है। और उस हिंदुस्तान को आप कहते हो हम किसान के विरोध में बात करेंगे। अरे जिस दिन किसान आंदोलन किया तो उसके सीने पे कील नहीं, आपके सीने पे कील ठोक दिया। उसके बाद आपने कहा कि खता क्या हमारी बता दीजिएगा और दिल में जो आए सजा दीजिएगा। मेरे 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 सर पे तोहमत लगाने से पहले अपना भी दामन दिखा दीजिएगा, अपना भी दामन। ये तो महफिल लूट लिया भाई अकेले, सब लोग जानते हैं इनको। अच्छा यही हाल है सर। ये बताओ, आप एक बार फिर से नाम बताओ। आजाद खान नाम है मेरा। आजाद खान, बड़ा अच्छा नाम है, आजाद भी आप। लेकिन ये बताओ, तो आप तय करके आए थे कि जैसे हमको मौका मिलेगा 10 मिनट एकदम ठोक देंगे पहले? नहीं सर, अंजुम भाई मेरा बस यही कहना था कि सच बोल देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से हमारे बीच के लोग कतराते हैं। हमने कुछ लोगों से पूछ दिया, थोड़ा पीछे, कुछ लोगों से। अंजुम भाई अभी एक जगह बैठा था मैं, और समाज के बहुत, मैं अनमैरिड हूँ सर, मैं 47 प्लस हो गया, अनमैरिड हूँ। मेरे बाबा मेरे दादा फ्रीडम फाइटर थे। और अभी एक आदमी मुझसे कह रहे थे कि महात्मा गांधी देशद्रोही थे। मैंने कहा कि क्या गोडसे देशभक्त थे? बता तेरे किस डिक्शनरी में लिखा है कि गांधी जो है देशभक्त नहीं थे? बता। जिसने औरतों को अर्धनग्न देखकर उसने जो है तालाब के अंदर जाके स्नान करने का काम किया और कहा कि जब तक पूरे देश को मैं कपड़े में लपेट नहीं लूंगा तब तक पूरे तन पे कपड़ा नहीं पहनूंगा। आधी अधूरी उन्होंने पहन के अपना चलने का काम हो गया, समझ लिया। थोड़ा पीछे हटिए। इस बीच में बाकी लोगों से बात करने से पहले आपने तो 4-5 लेयर पहन रखा है, अच्छा साफ सुथरा। अब ये बताइए, ऊपर जो लाल टोपी लगा रखी है। जी सर। मोदी जी रैली में कहते हैं लाल टोपी खतरे की घंटी है, तो ये खतरे की घंटी लगा के घूम रहे हो आजमगढ़ में आप? जी सर, मैं इस पे 2 लाइन कहूंगा। 2 ही लाइन। लेकिन वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। वो बताए कि ये रेड अलर्ट, उनका कहना है कि रेड अलर्ट। और जितने रेड मानसिकता के लोग हैं, जो क्रांति है, जो समृद्धि, जो विकास के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि मोदी से अलर्ट हो जाओ। पूरा देश मोदी अलर्ट, पूरा देश मोदी अलर्ट चल रहा है। हो गया, रंगारंग माहौल बना दिया। लेकिन आपको लगता है लाउड स्पीकर माइक की जरूरत नहीं है? नहीं सर, मैं तो बचपन से तेज बोलता हूँ और किसी क्लास में मैं फेल हुआ ही नहीं। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छे किरदार मिले। अभी समाजवादी पार्टी के नेता हैं आप क्या? जी सर। क्या जी है? मैं प्रदेश सचिव हूँ सर। मैरिड में फेल है सर, वो कह रहे हैं सर मैरिड में फेल हूँ, तो बीजेपी के लोगों से मैं कहना चाहूंगा, मैं बीजेपी
बीजेपी के लोगों से कहना चाहूंगा कि मेरे भाई हैं, मेरे दिल की धड़कन है। अरे तेरे कहीं अगर नजदीक में कोई घर दिखे तो मेरे उंगलियों में हाथ मिला देना। मैं भी चाहता हूं कि कोई घर बसाऊं, लेकिन कोई घर बता दो मुझे जो मेरे हिस्से में लग जाए। मैं भी घर चाह रहा हूं। चलिए ये देखिए, यही रंग है लीडराबाद का और आजमगढ़ के चौराहे का कि यहाँ तरह तरह के लोग मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात, कई जगह बहसें बहुत तल्ख हो जाती है, लेकिन इन बहसों में एक क्या बोले, हंसी खुशी का माहौल है, एक दूसरे पर तंज है, फिर भी बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल है। क्या मोर्चा के अल्पसंख्यक हमारे उपाध्यक्ष। हाँ, इनके पास आते हैं, जरा इधर से भी शुरू करते हैं। आपका शुभ नाम टीका उका लगाए हुए आप? राम गणेश प्रजापति, प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, पिछड़ा वर्ग कांग्रेस कमेटी। अच्छा, कांग्रेस कमेटी के तो कांग्रेस के आप अध्यक्ष कांग्रेस, आप जिला अध्यक्ष, क्या शुभ नाम है आपका? प्रवीण सिंह। प्रवीण सिंह। तो पहले इनसे शुरू करते, फिर इनके पास भी आते। एक मिनट, थोड़ा जगह सबके लिए बनाए रखिए, थोड़ा घेरा बड़ा रखिए, घेरा बड़ा रखिए। ये बताइए कि आजमगढ़ में माना जाता है समाजवादियों का गढ़ है। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह जीते, उसके पहले भी समाजवादी नेता जीते रहे। लेकिन विधानसभा की भी बात करें, पिछले विधानसभा में कांग्रेस का खाता नहीं खुला। 5 सीटें सपा को, 4 सीटें बसपा को, 1 रमाकांत यादव के बेटा के नाते बीजेपी को। तो इस बार कांग्रेस के लिए कुछ है क्या यहाँ? देखिए, हम अजीत अंजुम जी, चूँकि विमर्श अलग तरफ चला जा रहा है, हिंदू मुसलमान और तमाम हंसी मजाक अभी तक तो हिंदू मुसलमान मैं कहना क्या चाहता हूं कि आजमगढ़ में मुद्दे क्या हैं। देखिए, सब लोकतांत्रिक देश में आजमगढ़ की भी अपनी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अपनाई थी, इसका इतिहास है, आप सब जानते हैं। आज विषय क्या है कि कौन विपक्ष के रूप में लड़ रहा है, लोगों की आवाज़ कौन उठा रहा है। ये सारे लोग बैठे हैं, सभी दल के लोग बैठे हैं, थोड़ा पीछे हटिएगा। सभी लोग बैठे हैं। जब लोकतंत्र के सम्मान की बात आती है तब वहाँ पर कांग्रेस खड़ी होती है। जब एनआरसी को लेकर के बात करने में आसानी रहेगी। अजीत अंजुम जी, जब एनआरसी के लोग को लेकर के यही मदनी साहब के बात अभी चर्चा चल रही थी, जब एक थाना, एक एसएसपी जब 35 लोगों को जेल भेज देता, 32 लोगों को, जब कोई संबल प्रदान करने नहीं जाता, तब प्रवीण सिंह अकेले जाते हैं, मुकदमा भी लगता है और प्रियंका गांधी को भी बुलाते हैं। इतना नहीं, जब यहाँ एक एमएलए को, सबसे ईमानदार एमएलए को, पूरी सपा के डेलीगेशन में कोतवाल धक्का दे देता है और पूरी समाजवादी पार्टी शाम तक बैठती है, और जब कोई नहीं जाता, सर्वदलीय एकता के प्रतीक के रूप में हम जाते हैं, तब डीएम बाहर निकलता है। मेरा कहना क्या है, आज चर्चा होनी चाहिए कि जल निगम में 300 करोड़ का टेंडर निकला है। क्या निकला है? डीपीआर बनाने का। वो डीपीआर गुजरात की कंपनी आएगी, 5 करोड़ में काम करके चली जाएगी। यही जल निगम के जो लोग काम किए, किसी का दिमाग नहीं गया है। वो 300 को जो जल निगम में कॉन्ट्रैक्टर पहले हमारे जिले का 20 लाख का 30 लाख का काम लेकर के उधार साल भर खा करके, एक बार साल में पैसा आता था, अपने घर का खर्च चलाता था, सब बल्क में कर दिया गया, वर्टिकल टेंडर कर दिए गए। 600 करोड़ रुपए का काम यहाँ नागार्जुन और लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कौन सी कंपनियाँ आकर के ले ली। अभी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ, सपा का जिला पंचायत का अध्यक्ष हुआ, इनका प्रत्याशी भाग गया। बहुत मजबूत है योगी जी, यहाँ 2009 में सांसद बनाया दंगा करा करके अपना रमाकांत यादव को। आज जब आपको एक जिला पंचायत जीतनी हुई तो आप नहीं जीता पाए, क्यों? इसलिए कि आप जो है विपक्ष के रूप में समाजवादी पार्टी को बने रहने देना चाहते हैं। ये मेरी अपनी समझ है। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि सब चीज आप ही करते हैं, प्रियंका गांधी करती हैं, तो यहाँ कांग्रेस उसके पीछे देखिए, उसके पीछे एक रीजन है। और मैं इतने लोगों के बीच में कह रहा हूँ, अगर मुद्दा संघर्ष करना मुद्दा है, लोगों की जरूरतों के साथ खड़ा होना मुद्दा है, लड़ना मुद्दा है, इस आधार पर चयन होगा, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 10 एमएलए, दोनों सांसद, पूरी भाजपा सपा इकट्ठा हो जाएगा, नजर डाल के बात कर ले, राजनीति से संन्यास ले लूंगा। लेकिन है क्या? मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। लड़ाई तो हर जगह हम लड़ रहे हैं। विषय क्या, जो जाति पात का मामला है, जात पात के मामले में हम कमजोर है। हमें नहीं कह सकते मुसलमान दुष्ट है, हमें नहीं कह सकते है। मोदी जी ने तो क्या, राहुल गांधी जब कहते हम जनोधारी ब्राह्मण है, बोल पड़ते हैं ना भाई। राहुल गांधी ने कब कहा जनोधारी ब्राह्मण है? एक बता दीजिए कहीं कोई वीडियो। अरे भाई, सुरजेवाला ने कहा ना कि सुरजेवाला ने कहा ना, थोड़ी है सुरजेवाला बोला। हम कुछ कह दे, उनका व्यक्तिगत हो सकता है, उनकी चापलूसी हो सकती है, मैं कुछ गलत बोल सकता हूँ। राहुल गांधी ने कब कहा कि मैं जनोधारी ब्राह्मण हूँ? भाई, सुरजेवाला बोला, राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा करके एआईसीसी के ऑफिस बोला। चलिए, अब उस बहस में नहीं जाते हैं, आपकी बात मान ली। अब मुद्दा ये, थोड़ा पीछे जगह सबके लिए बनाइए, थोड़ी बातचीत होगी, सब लोग जगह बनाइए, थोड़ा घेरा बड़ा करिए यहाँ पे, उससे ज़्यादा लोगों से बात होगी। तो ये बताइए आप, जो टीकाधारी जी, प्रजापति जी, तो क्या है यहाँ पे ये सब कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष हैं, दहाड़ तो बहुत रहे सिंह साहब। एक तो मुझे यहाँ लोग बताते हैं कि ज़्यादातर सिंह साहब जो है, अगर क्षत्रिय हैं तो
ज्यादातर सिंह साहब बीजेपी की तरफ है, क्षत्रिय है। तो मैं तो कई क्षत्रिय सभा में 3 दिन से आजमगढ़ में घूम रहा हूँ, 20 क्षत्रिय सभा में। कहाँ है सब? आप बताएंगे। आपने कुछ बोला सर? नहीं, आप बताएंगे। तो ज्यादातर भाजपा में ये ठीक है, कांग्रेस में। कांग्रेस के लिए कोई यहाँ स्कोप कहाँ दिखता है? दिखता है क्या? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इस समय हमारे जिला अध्यक्ष जो है ये नौजवानों को उत्साहित करके जिस प्रकार से कांग्रेस में जोड़ने का काम कर रहे हैं, ये मैं समझ रहा हूँ कि आने वाला 2022 में कांग्रेस अपनी जो है पुरानी खोई हुई जो जमीन है उसको पुनः वापस लाने का काम करेगी। और एक बात कहना चाहता हूँ कि भाजपा जो डंगा बजा रही है कि मैं जूत का धोआ हूँ, तो मैं पूछना चाहता हूँ आज भाजपा के नेताओं से, जिस समय लखीमपुर खीरी में इतनी बड़ी कांड हुआ, बेटी के तन को सरेआम खींचा जा रहा है, तो मैं भाजपा के लोगों से, मेरे भाई हैं उपाध्याय जी, थोड़ा जगह दीजिए कैमरामैन को। मिश्रा जी मेरे भाई हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि जिस समय अगर भाजपा के लोग कहते हैं कि मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अमीर गरीब सबको जो है मैं एक सूत्र में बांध कर लेकर चलने का काम करता हूं, तो लखीमपुर खीरी में जिस समय उस महिला बहन की साड़ी खींची जा रही थी, 20 सभा में भाजपा के कहाँ लोग थे? और वहाँ के जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, वहाँ के जो उत्तर प्रदेश के गृह राज्य मंत्री हैं, अगर भाजपा में नैतिकता होती तो आज उससे बर्खास्ता इस्तीफा लेकर आज वहाँ से हटाते, उसको जेल भेजते, तो मैं समझता कि भाजपा जो है आज ईमानदारी का जो है परचम चोला लहरा रही है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, ये नौटंकी कब तक चलेगा? ये बंद होगा। 2022 में प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में एक नारा लगा है कि महिलाओं को आगे आना होगा और 40% जो है आरक्षण देने का अगर काम की है तो प्रियंका गांधी जी। महिला पीछे, आप जरा मुद्दे पे पहले रहते हैं बीच में ये तो ये लखीमपुर खीरी पे जो घेराबंदी इतनी हो रही है, और ये बीजेपी के नेता हैं, जिला उपाध्यक्ष जिला उपाध्यक्ष नाम एक बार फिर बोलिए, चूंकि दूसरे वीडियो में आप हरिवंश मिश्रा हरिवंश मिश्रा जी, एक मिनट बीच में वीडियो आप लोग मत बनाइए। तो हरिवंश मिश्रा जी, आपने सुना जो इन्होंने कहा, प्रजापति जी ने, ये कांग्रेस के हैं, कि लखीमपुर खीरी कांड का विलेन, और विलेन तो जेल में है, विलेन का बाप गृह राज्य मंत्री है, एसआईटी तक ने कह दिया कि वो सुनियोजित साजिश है। तो ये इतना तो दीन ईमान नैतिकता होनी चाहिए थी कि कान पकड़ के मंत्री को भी बाहर किया जाना चाहिए। देखिए, उस पे हमारे शीर्ष नेतृत्व का मामला है, वो लोग पूरे गंभीर हैं उस मामले को लेकर के। मुझे लगता है कि जल्द उस पर फैसला आ जाएगा, जो आना होगा। अभी उस पर जो भी अपनी मंथन, अपना जांच चले, एक लोकतंत्र है ना, कानून पे भरोसा सबको होना चाहिए, कानून पे भरोसा होना चाहिए वहाँ पे। और वहाँ पे सारी स्थिति वहाँ पे क्लियर हो रही है, पूरा साफ हो रहा है, उसमें कहीं नहीं है। आपको मैं बता दूं कि ये लोग केवल भ्रामक प्रचार और भ्रम फैलाने का काम करते हैं, कुछ है नहीं, कोई मुद्दा मिला नहीं तो केवल एक न एक लोग खोजेंगे। कहीं पे जमीन है नहीं तो जमीन बनाने के लिए कोई मुद्दा आएगा ही, यही लोगों का। एक मिनट, आप पहले अलग होइए, पहले जगह बनाए, पहले आप लोग जगह बनाइए, थोड़ा जगह, उसके बाद जगह बनाइए, बात करेंगे। अरे ताव में मत आओ भैया, तो थोड़ा जगह बनाओ ना, बात करते हैं। पीछे जगह बनाइए, आप लोग जगह बनाइए। हाँ, क्या बोल रहे हैं? आपने बहुत भाषण दिया, आप थोड़ा कांग्रेस के सीनियर लीडर है, जो हमारे ये नेताजी बता रहे हैं भाजपा के कि टेनी पर कार्रवाई होगी, विचार चलेगा, ये होगा वो होगा। जिस दिन वो कांड हुआ, जिस दिन किसानों को दबाया गया, ठीक 10 दिन पहले मैं आपका चैनल नंबर को बोला था 2 मिनट में सुधार देंगे। हाँ। नहीं, आपका चैनल मैं जब से किसान आंदोलन चल रहा तब से मैं देख रहा हूँ। जिस दिन घटना घटी उसके ठीक 10 दिन पहले टेनी वहाँ पे थे लखीमपुर खीरी में, और उन्होंने कहा कि मैं आज मंत्री हूँ, मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं एमपी हूँ, इस्तीफा दे दूंगा, मैं एमएलए था, उसको भी आज जब मैं उतर जाऊँगा तो मैं बता दूंगा। हाँ, वो मुझे याद है कि राजनीति क्या होती है। और उसी के 10 दिन के बाद, ठीक उसके 10 दिन के बाद जब ये आपके उप मुख्यमंत्री चले गए तो सारी सब समाप्त हो गया, सारे प्रोग्राम समाप्त हो गया, किसान आराम से जा रहे थे।
पीछे से 4 गाड़ी इन्होंने सीधे चढ़ा दिया, 3 गाड़ी। हाँ। और उसके बाद ये कहते हैं कि जो है क्या नाम है, हम विचार कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं। अच्छा, आप ये बताइए, और सुनिए, आप अपना ब्राह्मण को खुश करने के लिए, ब्राह्मण को खुश करने के लिए टेनी को बनाया गया। और टेनी लखीमपुर खीरी का वो चारों तरफ का बड़ा अपराधी है। हाई कोर्ट में अभी मुकदमा लंबित है मर्डर का, उसके बाद भी कोई इनको ब्राह्मण नहीं मिला पूरे प्रदेश में। टेनी मिले जो अपराधी थे, उनको बनाएगा ब्राह्मण के कोटे से, उनको गृह राज्य मंत्री, वो भी कोई मंत्रालय बना दिए होते दूसरा तो समझ में आता। गृह राज्य मंत्री बना दिए टेनी को, जो कि हत्या अपराध में जुड़ा हुआ है। अच्छा, आपका क्या शुभ नाम है? एक मिनट, आपका क्या शुभ नाम है? आपका क्या शुभ नाम है? हम अरे 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 मेरा नाम सुनील कुमार सिंह है। एक मिनट रुकिए, सुनील कुमार सिंह जी और जो भी आप थे, एक मिनट आपके पास आ रहा हूँ। एक मिनट आप लोग आपस में नहीं, रुकिए एक मिनट फिर बात नहीं हो पाएगी, फिर ऐसे करिएगा तो बात नहीं हो पाएगी, मैं चला जाऊंगा। तो अब एक मिनट आप भी अपनी बात करना, हल्ला मत करो। एक मिनट आप चुप रहिए। एक मिनट अब जो मुद्दा ये है, एक मिनट, हम आजमगढ़ की बात करना चाहते हैं पहली बात, और आप लोग जब टेनी की बात करेंगे और ये बचाव ही करेंगे क्योंकि इनके सिलेबस से बाहर का सवाल है। जब योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री उनके खिलाफ करना चाहता हूं, मैं एक आग्रह करना चाहता हूँ, क्या बुलडोजर चला है जिसका घर पे, ये लोग बता दो अपराधी है कि नहीं है। अगर अपराधी है तो उनका घरों पे बुलडोजर चलाना गलत था, तो ये लोग बताएं अपराधियों के घर पे बुलडोजर चला है कि किसी सामान्य आदमी के घर पे बुलडोजर चला। मैं बताना चाहता हूँ मिश्रा जी मैं बताना चाहता हूँ मिश्रा जी, मैं बताना चाहता हूँ, जब एक केवल अपराधी, सुनिए, एक केवल अपराधी मुख्तार अंसारी और वो हो सकता है। एक मिनट हमने क्या कहा शुरू, एक मिनट सुनिए थोड़ा। हमने क्या कहा शुरू में तारीफ में कि आजमगढ़ के लीडराबाद में सब लोग अपनी बात रखते हैं, उलझते और चीखा चिल्ली नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ फिर चीखा चिल्ली जब करिएगा तो फिर लगेगा कि जो शुरू में मैंने भूमिका बताई वही गलत बताई फिर। तो इसलिए शांति से बात करिए। हाँ, आप कुछ गांधी जी, महात्मा गांधी के बारे में बात कर रहे हैं लोग। पहले आजमगढ़ का मुद्दा क्या है? नहीं, अभी महात्मा गांधी के नाम पर चिल्ला रहे थे लोग। 40 करोड़ का गांधी आश्रम उत्तर प्रदेश में फंड घोटाला है। आजमगढ़ में 3 करोड़ की आरसी लगी हुई है और जमीन नीलामी पे चढ़ी हुई है। आज तक कर्मचारी रिटायर होकर घर चले गए, उनका भुगतान नहीं किया गया। एक मिनट रुकिए, एक मिनट सुनिए, एक मिनट थोड़ा पीछे हटिए, नहीं तो मुझे प्रोग्राम खत्म करना पड़ेगा। अगर आप लोग चाहते हैं मैं चला जाऊं तो मैं चला जाता हूं, अगर आप चाहते हैं मैं चला जाता हूं। तो एक मिनट शांत रहिए। अब जरा हम स्थानीय मुद्दे और आजमगढ़ की बात करते हैं। एक मिनट आजमगढ़ के लिए क्या मुद्दा है ये जरा बताइए। ठीक है, टेनी लखीमपुर खीरी हो गया और बाकी मुद्दे। 3 करोड़ आजमगढ़ के लोकल मुद्दे पर आज तक की जो विपक्ष की सरकारें थीं वो हमारे शिक्षा पर कोई उनका जोर नहीं था। हमारे मुख्यमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने आकर यहाँ पर यूनिवर्सिटी का एक शिलान्यास किया, जिससे शिक्षा का प्रसारण होगा और शिक्षा से अंधकार दूर होगा, चाहे वो किसी जाति बिरादरी का हो। हम लोग सबका साथ, सबका विश्वास के साथ, सबके विकास के साथ उस यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किए। हम लोगों ने ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनवाया, जिससे सभी लोग अपना विकास करके लखनऊ की दूरियों को कम किया, अपना इलाज करें। और यहाँ पर ऑक्सीजन का प्लांट इस कोरोना काल के पहले सपा की सरकार रही हो, यहाँ सभी लोग कांग्रेस की सरकार हो चाहे बसपा की हो, लेकिन हमारी योगी सरकार ने, हमारी मोदी सरकार ने
यहाँ पर ऑक्सीजन का प्लांट बैठाने का, और पीजीआई जो चकरपानपुर पे तो है। इतने लोग मर गए कोरोना 2 में, उसके बाद उसके पहले आप पुराने पत्रकार हैं, हर प्रकार के जानते हैं, आप दिल्ली भी देखते हैं, बॉम्बे भी देखते हैं, वहाँ के भी हर अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं था। लेकिन यहाँ पर जो यहाँ के पीएससीओ का गेट, एक मिनट, यहाँ के पीएससीओ का गेट सपा के गुंडे उखाड़ ले जाते थे, लेकिन यहाँ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चलते थे। यहाँ का लापता सांसद कहाँ है? विधायक इतनी बार से विधायक माननीय लेकिन नहीं है। कोविड के समय में कहाँ है? जनता मर रही थी, जनता जब मर रही थी कोरोना काल में, इतने दिन आए आजमगढ़ में, लोकल यहाँ का लोकल कार्यकर्ता रह के घर घर जाके राशन पहुँचाए। हमारे माननीय सांसद जी कहाँ थे? और यहाँ के माननीय विधायक जी, माननीय दुर्गा प्रसाद यादव जी कहाँ थे? 40 साल से विधायक है, कहाँ थे? आज तक जनता का विकास नहीं दिखा। और आज जब विकास हो रहा है तो सबको दिक्कत हो रही है। क्यों दिक्कत हो रही है? सबको खाने के लिए नहीं मिल रहा है। योगी जी ने सबको खाने पे रोक लगाई है, इसलिए सबको दिक्कत हो रही है। गरीबों के घर में जो भी जा रहा है राशन विधान, जो भी जा रहा है राशन मुफ्त मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मार्च तक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आजमगढ़ में किसी ने सोचा था कि इतना बड़ा हाईवे जाएगा? आजमगढ़ में मुख्यमंत्री कितनी बार दौरा कर चुके हैं। आजमगढ़ में एयरपोर्ट, ये बताइए जनता, एक मिनट सबकी बात सुन रहे हैं, एक मिनट सबकी बच्चे, एक मिनट, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अटल राय है। अटल राय। आपका? प्रवीण शुक्ला। आपका? विनय राय। अच्छा, राय शुक्ला, एक मिनट, राय शुक्ला साहब एक मिनट सुन लो। आजमगढ़ की जनता ने नहीं सोचा होगा कि इतना बड़ा पूर्वांचल एक्सप्रेस जाएगा। वो आगरा से नोएडा की जनता ने भी 2007 से 12 एक सुन लो, 7 से 12 नहीं सोचा होगा। और अखिलेश राज में जो लखनऊ तक आए आगरा से, वो नहीं बना होता तो दिल्ली से गाजीपुर नहीं पहुंचते। वो उनका व्यक्तिगत घर का रास्ता था, लेकिन योगी का यहाँ पर, योगी और मोदी का घर नहीं है। ये आम जनता के लिए बना, और आम जनता के लिए बना। मायावती की सरकार में मायावती जी ने बनवाया, वो जमुना नोएडा में उनका घर था, और आगरा इटावा भैया करके बोलोगे। आजमगढ़ में जितने 4 लेन बने हैं, क्या ये आगरा एक्सप्रेस वे से ज्यादा है? बता रहे हैं भैया, बात सुनो, ये जो कह रहे हैं एक्सप्रेस वे की बात, ये एकदम गलत है। ये सपा का है। 100 का 112, 100 को 112 करने का क्या मतलब है? योगी जी क्या किए? स्कूल में माँ बाप अपने बच्चे का नाम क्यों बदलते हैं? जन्म का नाम क्यों बदलते हैं? हमारी सरकार है, हमारी सरकार काम से साफ बदलेगी। अब ये तू मैंने की स्थिति हो रही है। तू मैंने की स्थिति, एक मिनट, नहीं, ये तो गलत बात है। अपनी बात कहिए। तू मैंने एक एक करके बाकी को चुप, एक कर नहीं, नारे ने एक करके बोलिए। मैं बहुत ही शांतिपूर्वक पूछना चाहता हूँ। यहाँ सपा के, कांग्रेस के, बसपा के सभी लोग हैं। हमारी सरकार ने गरीबों को राशन दिया। हमारी सरकार ऐसा था कि कोरोना में लोग जिंदा बचे हैं। हमारी सरकार ने 6,000 का 12,000 दिया। हमारी सरकार ने तेल दिया, चीनी दिया, नमक दिया। और लोगों से पूछना चाहता हूँ वो क्या दिए? हम सबसे पूछना चाहते हैं कि वो लोग क्या दिए। मैं मानता हूँ, एक मिनट शांति। मैं जानता हूँ ये मायावती, सुनिए, एक मिनट बात सुनने दीजिए। हाँ, एक मिनट पूछने दीजिए। रुको ना, रुको। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ भाई साहब, बस सिर्फ 1 मिनट। मैं बस इतना चाहता हूँ, सही है तिलक तराजू और तलवार इनको मारो, जूते 4 मैं ब्राह्मण हूँ कहने वाली
ने नींव रखा था। अखिलेश कह रहे हैं कि पूर्वांचल बीजेपी ने सरकार बनाई नहीं, वो सरकार हमने नहीं बनाई। हम साझेदारी में सरकार भी बनी, पूर्वांचल देके भी बनी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करें, पूर्वांचल की बात करें, पूर्वांचल की बात करें, पूर्वांचल। अगर सुनिए, बात कर रहे हैं, अगर फ्री में देना है तो आप इलाज फ्री में दीजिए, दवा फ्री में दीजिए, पढ़ाई फ्री में दीजिए। और जो वादा करके आए थे मोदी जी, जो मोदी जी वादा करके आए थे भ्रष्टाचार के मुझे मोदी जी ट्रेन बेच रहे हैं, प्लेटफॉर्म बेच रहे हैं, हवाई अड्डा बेच रहे हैं, हवाई जहाज बेच रहे हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर काम करना है, हमसे मत करिए। मैं बताता हूँ, मोदी जी देश बेचने की तैयारी है। ये मैं बाबा साहब का संविधान खतरे में है। मैं इस बात को बताना चाहता हूँ कि संविधान बचाना जरूरी है। संविधान बचेगा, हिंदुस्तान सबका है, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती महासागर बनाने में, मगर ये एहसान सबका है। मैं ये कह रहा हूँ कि न हिंदू की बात कर न मुसलमान की बात कर, ये मुल्क हिंदू मुसलमान सबका है। इंसान की बात कर, इंसान की बात कर। साथियों, आप सब लोग डिबेट कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, इस देश में अगर किसी ने बुनियाद रखा है तो कांग्रेस पार्टी ने रखा है। मैं बताना चाहता हूँ आपसे, मैं बताना चाहता हूँ, जब बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया था और उनको ले गया था तो अंग्रेजों ने कहा कि दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की। आज जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। बहादुर शाह जफर ने आवाज दिया था कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। आप हिंदू मुसलमान करते हो, आप भारत पाकिस्तान करते हैं, आप हिंदुस्तान मुसलमान करते हैं, आप अगड़ा पिछड़ा करते हैं, आप दलित हिंदुस्तान करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप कहते हैं जय श्री राम का नारा लगाते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, हमारे मित्र हैं, पूछना चाहता हूँ कि आप जय श्री राम का नारा लगाते हैं? मैं नहीं कह रहा हूँ नारा लगा, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। एक बात होनी चाहिए, अगर ये हिंदू मुस्लिम छूट जाएगा तो करिए कि ये प्यार के रिश्ते रूठ जाएगा। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, श्री रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है? क्यों नहीं मर्यादा हिंदू कहा जाता है? ये मेरे सवाल का जवाब आप लोग। इस वीडियो को खत्म करते हैं। और ये जो इस बहस में, मतलब मैंने शुरुआत की थी कि सारे लोग यहाँ चर्चा करते हैं, विमर्श करते हैं, उलझते नहीं है, लेकिन माहौल थोड़ा गर्म हो गया है इस लीडराबाद चौराहे पर। और फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। फिर मुलाकात होगी आजमगढ़ से शायद किसी और वीडियो में। नमस्कार।